नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उज्जैन दौरे के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने उज्जैन दौरे पर उज्जैन को बड़ी सौगात दी, जहां उन्होंने 1133 करोड़ से ज्यादा लागत वाली हरियाखेड़ी जल आवर्धन परियोजना का वेद मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया। परियोजना के तहत 17 नए ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे और सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे 2055 तक उज्जैन की जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। वहीं दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल वन मेले का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया और 200 से अधिक स्टॉल्स का जायजा लिया। इस मौके पर प्राकृतिक होली, रंग गुलाल, महाकाल स्मृति उपहार और महाकाल वन प्रसादम जैसी नई पहल की शुरुआत की गई। साथ ही उज्जैन में आयुर्वेदिक एम्स और धार्मिक स्थलों के विकास की घोषणा भी की गई। इसके अलावा भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सादगी, समर्पण और सेवा भाव को प्रेरणा स्रोत बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन को बड़ी सौगात दी। उन्होंने उज्जैन नगर निगम की 1133 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली हरियाखेड़ी जल आवर्धन परियोजना का भूमि पूजन किया। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। हरियाखेड़ी परियोजना के तहत 17 नए ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे और सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये योजना उज्जैन शहर की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है और 2055 तक शहर की जल आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी। बंद हो गया तो बाकी जगह से बराबर जल सप्लाई मिलेगा। उत्तर का भी, दक्षिण का भी, पूर्व पश्चिम सब तरफ का, कहीं से भी देखो। अब केवल पानी के संपेल नहीं, इसके माध्यम से 17 नए पानी के टंकी मिल रही है। नाली बहनाएं बैठी है। चिंता मत करो, आपके लिए हमारी सरकार चिंता कर रही, जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए। आप घर के अंदर सारे कामकाज करो, पानी की चिंता नहीं करो। हमको मालूम है पानी के कारण से सबसे ज्यादा परेशानी होती है, तो माता बहनों को होती है। उज्जैन के दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल वन मेले का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मेले में 200 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए, जिनका सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एमएफपी पार्क की ओर से निर्मित प्राकृतिक होली, रंग गुलाल और महाकाल स्मृति उपहार का विमोचन किया। साथ ही वन विभाग की नई पहल महाकाल वन प्रसादम की शुरुआत भी की। समृद्ध वन खुशहाल जन थीम पर आधारित ये मेला 11 से 16 फरवरी 2026 तक चलेगा, जो उज्जैन में पहली बार आयोजित हो रहा है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयुर्वेदिक एम्स और प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों की भी घोषणा की। हमारा राज्य वनांचल क्षेत्र का बहुत बड़े, एक तरह से राज्य का 1/3 हिस्सा वनांचल से आच्छादित है। ऐसे में आदिवासी जनजाति, वनवासी जनजाति और सभी वर्गों के कल्याण के लिए वन औषधियों के आधार पर उनके उत्पादों को ठीक से बिक्री मिले, उनको आजीविका में मदद मिले, आर्थिक रूप से ताकत मिले। इसलिए वन मेला बीते समय से भोपाल में आयोजित किया जा रहा था। अब इसको बाकी राज्य के हिस्सों में भी लगाने का निर्णय किया है। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उज्जैन में बहुत बड़ा एक तरह से यात्रियों का एक मेला लगता है। बड़ी संख्या में विक्रमोत्सव के दरमियान भी यहाँ कई प्रकार के आयोजन होते हैं। ऐसे में वन औषधियों का 4 दिन का मेला 12 से लेकर 16 फरवरी तक दशहरा मैदान पर लगाया जा रहा है। यहाँ हमारी एक तरफ वन औषधियाँ भी है, इसी प्रकार से औषधियों के साथ वन उत्पाद भी यहाँ प्रदर्शित किए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भोपाल के लाल घाटी चौराहे पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरदर्शी विचारक, संगठनकर्ता और राष्ट्रभक्ति, सादगी, समर्पण, सेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंघ के दौर में दुनिया में अलग अलग विचारधाराएं थीं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के सबसे दृढ़तापूर्वक सबके सामने खड़ा हुआ है और चारों ओर प्रगति कर रहा है। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से जोड़कर पार्टी ने एक नया अभियान भी शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है और पार्टी की व्यवस्थाओं का सिस्टम हमने आजीवन व्रत से लिया है। कि आजादी के साथ लोकतांत्रिक देश के अंदर जनसंघ के जमाने से दुनिया के अंदर दो विचारधाराओं का प्रादुर्भाव पूर्व से था। एक तरफ समाजवाद और एक तरफ हमारा बगल का चीन और उनके साथ जुड़े हुए सारे लोगों का माओवाद। ऐसे में समाजवाद का ये थोड़ा अलग प्रकार का रूप दुनिया ने अमेरिका और उनकी देशों के साथ भी देखा था, लेकिन ऐसे समय में देश की जड़ों से जुड़कर राजनीतिक धारा क्या हो, हमारी संस्कृति की सांस्कृतिक विरासत के लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने वैचारिक रूप से भारतीय सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, अमीर और गरीब के बीच में भावनात्मक संबंध बनाने के लिए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और ये खास करके परा अपरा जो भगवान ने गीता के अध्याय 7वें में कहा भी है, जिसके आधार पर अपरा और परा का मूल भाव चैतन्य करते हुए हमारे इस शरीर के साथ जो कल्पना की गई है जीवंत इकाई के नाते से इस उदात्त भाव को ला करके राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित करने का जो काम किया है अद्भुत है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जब दुनिया के सामने दृढ़तापूर्वक खड़ा है तो ऐसे में वो गरीब से गरीब आदमी के हकों की चिंता करते हुए